नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। हमारा इन्फ्लेशन का डेटा, यस सीपीआई का, इंडिया का सीपीआई का डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। अभी जैसे कि आपको पता ही है, रिसेंटली हम सभी लोगों ने हमारा जीडीपी का डेटा देखा था, जो कि आया था 8.2%। अनुमान था 7.3, आया 8.2। अभी 28 नवंबर की बात है। यहाँ पे काफी कमाल का डेटा देखने को मिला था, नो डाउट। यहाँ पर इस चीज के बाद बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी होते हुए देखने को मिल गई कि डेटा ये सच है कि झूठ है करके। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताए थे। एंड अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा, अनुमान आ जाता है भाई कि आरबीआई और कितने रेट कट यहाँ पे करेगा। जितना इन्फ्लेशन नीचे नीचे नीचे, उतनी रेट कट की उम्मीदें आपकी बढ़ जाती है। सो दोस्तों, इन्फ्लेशन का डेटा सामने आ चुका है। तारीख आप देख सकते हो 12 दिसंबर। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अनुमान कितने का था, तो फोरकास्टिंग थी 0.70 की महंगाई हम लोगों को डेटा देखने को मिलेगा। बट एक्चुअल में आया कितना, 0.71। यस, मतलब लिटिल बिट, थोड़ा सा बढ़कर देखने को मिल चुका है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। इन्फ्लेशन 0 मतलब 1% के नीचे हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो हम जरूर यहां पर कह सकते हैं इन्फ्लेशन अभी भी काफी कंट्रोल में है। काफी अच्छा पॉजिटिव डेटा हम लोगों को देखने को मिल चुका है। इसी चीज को लेकर दोस्तों अब बाजार में वापस चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं कि आरबीआई के पास स्टिल रूम है मतलब अभी भी यहाँ पर स्कोप है टू फर्दर रेट कट, बिकॉज इन्फ्लेशन अभी भी 5% के नीचे भी हम लोगों को शायद से जाते हुए देखने को मिल सकता है। मतलब जो रिपो रेट हम लोगों को देखने को मिल जाता है, जो लास्ट टाइम 5.5 था। और इसी 5 दिसंबर की बात करें, आपको पता है 25 बेसिस के रेट कट हम लोगों को देखने को मिला। रेट कट हम लोगों को शायद से देखने को मिल जाए, और ये शायद से रिपो रेट 5 का हम लोगों को देखने को मिल जाए। ये एक अनुमान फिलहाल तो बाजार लगाते हुए देखने को मिल रहा है। सो आप देख सकते हो दोस्तों, जो डेटा है अभी भी 1% के नीचे देखने को मिल रहा है। ये लाल रंग मतलब क्या, जो ये वाला कॉलम है, यह अनुमान रहता है कि भाई महंगाई आएगी। 2.5% आई, 2.1, 1.76, अनुमान आया 1.5। मतलब अनुमान से जब हम लोगों को नीचे वाला डेटा देखने को मिल जाता है और इन्फ्लेशन का डेटा अनुमान से कम आना, मतलब थोड़ा सा खराब होता है। बट अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर ये 1% के नीचे है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सो अगर हम लोग यहाँ पर कहे, यस, काफी समय के बाद ये थोड़ा सा अनुमान से ज्यादा आते हुए देखने को मिल चुका है। बट जो प्रीवियस मंथ कंप्लीट हुआ रहता है उसका डेटा आता है। जैसे कि अभी दिसंबर में कौन सा डेटा आएगा, ऑब्वियसली भाई नवंबर का ही। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि नवंबर खत्म हुआ है तो उसी का डेटा आएगा। वैसे नवंबर में कौन सा डेटा आता है, अक्टूबर का। सो अब दिसंबर का डेटा कब आएगा, ऑब्वियसली दिसंबर खत्म होने के बाद जनवरी में। तो अभी हमारा अक्टूबर का भी नवंबर का भी, अक्टूबर में था 0.25 और नवंबर में अभी कितना आ गया, आज ही के दिन जो रिलीज हुआ है 0.71। तो ये दो डेटा तो यहां पर मिल गए। अब किस चीज की चर्चा स्टार्ट होगी आपको बताइए, ये क्वार्टर 3 है। क्वार्टर 3 में क्या रहता है, अब इन्फ्लेशन का एवरेज डेटा क्या आएगा, ये उन्होंने एस्टिमेशन प्रोजेक्शन यहाँ पे बताए थे। पहले प्रोजेक्शन 1% प्लस देखने को मिल रहा था, इनफैक्ट मोर देन 1.5%, जिसको घटा कर उन्होंने कितना कर दिया, 0.6%। 0.6% तक उन्होंने यहां पर घटा दिया। ठीक है कि क्वार्टर 3 का इन्फ्लेशन का डेटा 0.6% यहां पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसी चीज के चलते अभी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। प्रॉब्लम मतलब क्या, आपको एक चीज समझ में आ गई, कौन सी चीज, देखिए अक्टूबर में 0.25, नवंबर में 0.71, इन दोनों को जोड़ोगे तो 0.96 के आसपास यहां पर आ जाएगा। और यहां पर ऑलरेडी हम 0.96 क्रॉस होते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो अगले टाइम क्या है, यहां पर आरबीआई ने जो प्रिडिक्शन दिया है कि 0.6 तक यहां पर होना चाहिए। मतलब क्या, आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट जब दिसंबर का मंथ खत्म होगा, जनवरी में दिसंबर का डेटा आएगा। तो अनुमान था, हम तो ऑलरेडी 0.96 पे आ चुके हैं, आगे ऑलरेडी जा चुके हैं। सो इस चीज को लेकर दोस्तों अब ये दिक्कत देखने को मिल रही है। मतलब ये तो वक्त ही बताएगा भाई, दिसंबर का डेटा माइनस में आकर दिखाएगा या फिर और क्या आरबीआई के सामने आएगा। तो चलिए हम देख लेते नॉर्मल, अगर इंटरनेट की बात कर रहे, क्या क्या चीजें देखने को मिली है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो इन्फ्लेशन इंडिया का लिटिल बिट यहां पर बढ़ गया फ्रॉम द रिकॉर्ड लो, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उतना ज्यादा मार्केट में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लिक्विडिटी आते हुए देखने को मिल जाती है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था, आरबीआई ने जब रेट कट किया था उस दिन भी बाजार में डिसेंट परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को मिली थी। अभी आपको लगता है महंगाई सच है, कुछ भी फेक डेटा रहता है, कुछ भी सरकार यहां पर डेटा दिखाती है, एंड सेम जीडीपी का डेटा भी ऐसे ही फेक था। 8.2 का जीडीपी ऐसा थोड़ी ना होता है।
तो दोस्तों अगेन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा ये फेक नहीं होता है। इसका जो फॉर्मूला है ठीक है वो लिटरली हाँ वो मेथड रहता है भाई, प्लस माइनस उसी फॉर्मूला में डालना पड़ता है और उसका डेटा निकल कर यहाँ पर आ जाता है। ये जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली काफी पुराना है। 2012 के 20 को 100 लेकर यहाँ पे कैलकुलेट करके आप ही बताया जा रहा है। एंड इसी चीज को लेकर IMF ने भी यहाँ पे एक रिपोर्ट निकाली थी, याद है ना आपको? जब हमारा IMF flagged the concern over India's GDP data, क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बताया और उन्होंने रेटिंग ग्रेड भी क्या दिया था? C ग्रेड। ये C ग्रेड उन्होंने यहाँ पर क्यों दिया था? उसके पीछे का रीजन क्या है? अगर आप चेक करोगे हमारा GDP परफॉर्मेंस IMF ने C ग्रेड दिया है और CPI का पता है क्या है? B ग्रेड। C ग्रेड और B ग्रेड उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने बताया है कि इंडिया का जो बेस ईयर है, बेस ईयर जो कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं वो काफी आउटडेटेड है। आउटडेटेड बेस ईयर 2011-12। सो इसी से ही ये प्रॉब्लम हम लोगों को क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। सो IMF ने भी इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश की है ये C ग्रेड B ग्रेड सब हट जाएगा। आपको बस एक ही काम करना है। क्या काम करना है? जो बेस आपने लिया है 2011-12 मतलब 2012 भी कह सकते हो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, उसको अब यहाँ पर हटा देना चाहिए। और रिसेंट ईयर जो चला है 2023, 24, 25 जो अभी का डेटा है उसको लेकर आओ और फिर कैलकुलेट करो, तब आएगा असली मजा भाई, तब आएगी ओरिजिनल पिक्चर सामने। सो फेक बोलना सही बात नहीं है। तो भाई अब तो आप देख लो अगले साल तक हम लोगों को सारी चीजें ऑटोमेटिकली होते हुए देखने को मिल जाएंगी। ये ब्रेकिंग न्यूज भी आ जाएगी कि इंडिया ने अपना बेस ईयर जो भी स्टेटिस्टिकल डेटा रहते हैं उसको यहाँ पे बदल दिया है। थोड़ा सा मुश्किल लगता है, सब्सक्राइब करेंगे कि हमारा बेस ईयर यहाँ पर बदला जाएगा और जब भी बदला जाएगा तब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलो अच्छा ही डेटा देखने को मिल चुका है। इसी चीज के चलते अगेन हो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है कि आने वाले समय में एक और रेट कट RBI कर सकता है। करेगा नहीं करेगा भाई वो तो बात की बात है। लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।